दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस में आज हम बताएंगे आपको फिल्म जवान आखिर क्यों इतनी धूम मचा रही है और इसके पीछे कौन सा ट्रिक अपनाया गया है। बहुत सारे ट्रिक हैं लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इन दिनों देश भर के सिनेमा हॉल में जवान फिल्म बहुत ही धूम मचा रही है। जैसा कि पठान ने धूम मचाई थी, जैसे कि सनी देओल की गदर 2 ने धूम मचाई थी, कुछ उसी प्रकार से जवान फिल्म देखने के लिए भी बहुत सारे दर्शक सिनेमा हॉल की ओर उमड़ रहे हैं। लेकिन इसकी मार्केटिंग टीम ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई है कि दर्शकों के भीतर इस फिल्म को देखने की एक खास ललक बनी रहे, एक खास जिज्ञासा बनी रहे और इस स्ट्रेटजी को शुरुआत से ही अपनाया गया है। वह स्ट्रेटजी क्या है, अगर आपने गौर नहीं किया होगा तो हमारी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जवान फिल्म का सबसे पहले एक प्रीव्यू आता है। आपने आमतौर पर ट्रेलर या फिर टीजर सुना होगा, लेकिन पहली बार जवान फिल्म का प्रीव्यू आता है और वह जो प्रीव्यू है वास्तविक तौर पर वह टीजर जैसा ही है, लेकिन उसे एक नया नाम दिया गया था प्रीव्यू। और प्रीव्यू के नाम पर उसको काफ़ी शोहरत मिली, काफ़ी चर्चा मिली। वैसे ही वो शाहरुख खान की अगर फिल्म है तो लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है उस पर कि कैसी फिल्म होगी, कैसा किरदार होगा, आखिरकार कैसी कहानी होगी, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। बहुत सारे लोगों का ध्यान रहता है, उनके फैंस का भी और जो फैंस नहीं है उनका भी। तो प्रीव्यू को लेकर के लोगों के भीतर एक जिज्ञासा जगी कि आखिर इसमें क्या है। लोगों ने उसको देखा और समझा कि इसमें सबसे पहले तो ये समझ में बात आई कि इसमें शाहरुख खान के कई सारे लुक्स हैं और हर लुक की अपनी अलग अलग कहानी है। इसके कुछ समय बाद जवान फिल्म का एक मोशन पोस्टर आता है और उस मोशन पोस्टर में शाहरुख खान के 5 लुक दिखाई देते हैं और ये पांचों लुक अलग अलग किस्म की कहानी कहते हैं। यहां भी यह नहीं समझाया गया कि आखिरकार फिल्म का कंटेंट क्या है। इसके कुछ समय बाद इस फिल्म का एक ट्रेलर आता है और यह ट्रेलर एक तरह से समझिए कि उस फिल्म का एक प्रमोशनल पार्ट है और इस ट्रेलर में भी यह बिल्कुल नहीं साफ होता है कि जवान फिल्म का कंटेंट आखिरकार क्या है। वह केवल एक बात समझ में आती है कि मेट्रो को हाईजैक कर लिया गया है और शाहरुख खान अलग अलग लुक में अलग अलग एंगल को प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी बड़े विलेन को, बहुत बड़े आतंकवादी को, बहुत बड़े गिरोह को ध्वस्त करने के लिए अलग अलग रूप उन्होंने अपनाया है। लेकिन इस फिल्म में जो रियलिस्टिक टच है, जब देखने के बाद यह बात समझ में आती है कि इसमें बहुत सारे वास्तविक घटनाक्रम को भी एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। उन चीज़ों को इसके प्रीव्यू, मोशन पोस्टर या फिर ट्रेलर में बिल्कुल ही छुपा लिया गया। आखिर क्यों छुपाया गया, ये समझने की ज़रूरत है। वह इसलिए क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग किस्म की इमेज है। जब पठान फिल्म आई थी तो बिकनी कलर या फिर और दूसरे मुद्दों को लेकर के उनका काफ़ी विरोध हुआ था और जब जवान फिल्म जब आई है तो इसमें एक जो रियलिस्टिक टच है और वह रियलिस्टिक टच कहीं न कहीं सीधे पावर से, सत्ता से, केंद्र सरकार से या कोई भी सरकार से सीधे वह सवाल करता है। अगर ये चीज़ें मोशन पोस्टर, प्रीव्यू या फिर ट्रेलर में आ जाती तो निश्चित तौर पर शाहरुख खान का एक बायकॉट अभियान फिर से चालू हो जाता। लेकिन इन चीज़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ इनकी मार्केटिंग टीम ने एक स्ट्रेटजी बनाई, इसको छुपा कर रख लिया जाए और केवल लुक्स की कहानी, एक लुक्स की मार्केटिंग की जाए, जो कि जवान रिलीज से पहले यह रणनीति अपनाई गई। हालांकि बहुत सारी फिल्मों के जो ट्रेलर आते हैं, टीजर आते हैं, उनके बारे में पहले से
कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि आखिरकार उस फिल्म का कंटेंट क्या है। कहानी भले ही जाहिर ना हो, लेकिन कंटेंट के बारे में अंदाज़ा रहता है कि उस फिल्म का कंटेंट आखिर है क्या। यहाँ पर इस फिल्म की कहानी को छोड़िए, कंटेंट को भी बिल्कुल ही हाइड कर दिया गया। एक दूसरे किस्म की पॉलिसी दी गई और लोगों में उसकी जिज्ञासा बढ़ी कि आखिरकार फिल्म के अंदर होगा क्या। और जब फिल्म जाके देखी लोगों ने तो सारा कुछ समझ में आ गया कि यह तो बिल्कुल ही एक सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली फिल्म है और लोगों को मैसेज दे रही है कि चुनाव में हम वोटिंग कैसे करें, किनको करें और क्यों करें। यह फिल्म पूरी तरह से इसका संदेश देती है। तो यह एक बहुत बड़ा ट्रिक है जिसने शाहरुख खान के जवान को इतनी बड़ी कामयाबी दी है। कुछ और ट्रिक्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।